जितना भी सामान होता है वो उन सबको बाहर निकाल लेता है। उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना होगा, क्योंकि वो जानता था कि शायद यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी ना आए। अब जो सामान उसने बैग में से बाहर निकाला होता है उसमें एक नाइफ भी होता है, तो वो उस नाइफ की मदद से चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ये चट्टान तो काफी हार्ड थी, इतनी ज्यादा ठोस थी कि उसे जरा भी कुछ नहीं होता, और साथ साथ ये भी कि उसका राइट हैंड वहाँ पर फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता, और वो लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी दौरान उसका नाइफ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, और वो उस नाइफ को हाथ से नहीं उठा सकता क्योंकि वो नाइफ उससे काफी दूर होता है। लेकिन फिर भी किसी तरह दिमाग लगाकर वो उस नाइफ को अपनी तरफ खींच लेता है और एक बार फिर से चट्टान को काटने लगता है। लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब रहता है, अब क्योंकि वो चट्टान इतनी ठोस थी कि उसकी नाइफ की धार भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और एरन को यहाँ पर फंसे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, उसे कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वो लगातार अपने हाथ को वहाँ से निकालने की कोशिश करता रहता है। ऐसे ही करते करते अगली सुबह भी हो जाती है और अब यहाँ पर एरन को फंसे हुए 25 घंटे हो गए थे, लेकिन स्टिल उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर वो अपने कैमरा को ऑन करता है और उसमें रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है, जिसमें वो कहता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और कोई भी नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर आने का किसी को भी नहीं बताया था। साथ साथ मेरे पास खाने का सामान भी बहुत ही कम है और पीने के लिए भी सिर्फ 400 से 500 ml